कुछ लोग बोल रहे थे हाइट पे वीडियो बनाओ, और मैं कह रहा था बनाऊंगा बनाऊंगा, और ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि YouTube पे कोई भी मेरी वीडियो को टक्कर नहीं दे पाएगा। कोई इंग्लिश यूट्यूबर, कोई हिंदी यूट्यूबर, स्पेनिश, फ्रेंच, पंजाबी, हिंदी, कोई भी मेरी वीडियो को टक्कर नहीं दे पाएगा। और मेरी ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा हाइट रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा, और तुम्हें हाइट रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और शुरू करने से एक सवाल, बेसिकली मेरे नहीं, तुम्हारे सवाल जो तुम पूछते रहते हो, हाय भाई ये वो जो तुम इंटरनेट पे पूछ पूछ के, जो तुम्हारे पेरेंट्स को मिथ है, तुम्हें मिथ है कि ये चीजें होती हैं या नहीं होती। तो क्या है वो चीजें? जिम जाने से हाइट रुक जाती है? वेल, द आंसर इज जिम जाने से हाइट नहीं रुकती, पर हाँ, अगर एक्सरसाइज करनी बिल्कुल छोड़ दोगे, हाँ, तो जरूर रुक जाएगी हाइट। इसलिए अगर जिम जाते हो तो बहुत ज्यादा हैवी डेडलिफ्ट लगानी या फिर बहुत ज्यादा हैवी स्क्वाट करने, उनको तुम अवॉइड कर सकते हो, बट जिम जाने से हाइट बिल्कुल भी नहीं रुकती, हाँ, बढ़ जरूर सकती है। सेकंड चीज जो होती है कि भाई हाइट कब तक बढ़ती है? क्या 18 के बाद 1 सेकंड में ऐसे ऐसे हाइट बढ़नी बंद हो जाती है 1 सेकंड में, कि अभी आज मैं 17 साल का हूं, कल मैं 18 का हूँ, 12 बजे मेरी हाइट बढ़नी बंद? ऐसे होता है? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। कितनी बुलशिट चीज है ये। क्या 21 तक हाइट बढ़ती है? क्या 21 के बाद भी हाइट बढ़ती है? देखो, 21 के बाद भी हाइट बढ़ती है। देखो, अगर कोई कहे 21 के बाद भी हाइट बढ़ती है, तो ये तो कंप्लीटली बुलशिट है। ग्रोथ प्लेट्स कंप्लीटली क्लोज हो जाती हैं 21 तक, फॉर श्योर। कोई मर्जी बंदा हो इस दुनिया में, उसकी ग्रोथ प्लेट्स 21 साल तक क्लोज हो ही जाती हैं। इसीलिए 21 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, बट 18 के बाद बढ़ती है क्या? जी हाँ, 18 के बाद हाइट जरूर बढ़ती है, पर ऑब्वियसली उतना पोटेंशियल नहीं होता जो शायद 14, 15, 16, 13 साल की उम्र में होगा। बट हाँ, बढ़ती जरूर है, चाहे थोड़ी सी बढ़े, उतना पोटेंशियल ना हो, पर हाँ, बढ़ेगी जरूर। तो क्या 21 तक बढ़ती है, 20 तक बढ़ती है, 19 तक बढ़ती है, कब तक बढ़ती है? देखो, ये चीज सबके लिए डिफरेंट होती है, ये चीज सबके लिए डिफर करती है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें क्या एज्यूम करना चाहिए? क्या एक्सरे करा ले हम? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग 21 साल की उम्र तक तुम्हें सब कुछ करना चाहिए जो भी तुम कर सकते हो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। जो भी आगे मैं चीजें बताने वाला हूं, और जो भी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल और बाकी सारी चीजें, वो तुम्हें करनी चाहिए। 21 साल की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक लास्ट चीज, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इस वीडियो में कोई ऐसा चमत्कार बताने वाला हूं कि जिससे तुम्हारी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ओवरनाइट हाइट इंक्रीज हो जाएगी? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शॉर्टकट जो कुछ लोगों को ही पता है, जो शायद पूरी दुनिया को पता ही नहीं है, कि टांगे ऊपर करके अपने मुंह पे बेसन लगा लो तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी? मतलब ऐसी चीजें कोई एग्जिस्ट नहीं करी। तुम्हें मतलब क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें कोई ऐसा सप्लीमेंट बता दूंगा, कोई ऐसी चीज बता दूंगा कि उसको खा लो फिर तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी? मैं तुम्हें ये पहले ही क्लियर कर दूं, कोई भी कंपनी, कोई भी इन्फ्लुएंसर, अगर कोई भी ये रेकमेंड करता है, ये क्लेम करता है कि ये खा लो, ये पी लो, इससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, तो वो बुलशिट है। ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती जो तुम खा लो उससे हाइट बढ़ जाएगी। ये जितने भी पाउडर आते हैं, विक्रम वेदा, वी वेदा और बी वीटा, पी श्योर और एचलिक्स, और ये सारे समझ लो, बस चूस्ट, इन सबको समझ लो कि ये तुम्हारे पैसे खराब कर रहे हैं। इनसे हाइट बढ़े ना बढ़े, पर कम जरूर होगी, ये गारंटी है मेरी। क्यों? क्योंकि इनमें होती है बहुत ज्यादा शुगर, जो हमारा इंसुलिन बढ़ा देगी और ग्रोथ हार्मोन कम कर देगी। इसके बारे में पूरी वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, बट अभी के लिए ये समझ लो कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं है इस दुनिया में जो तुम्हारी हाइट ऐसे बढ़ा देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी हाइट आखिर बढ़ती कैसे है? हमारी हाइट तब बढ़ती है जब हम रात को सोते हैं। बेसिकली जब हमारी ग्रोथ प्लेट्स खुली होती हैं और हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तब हमारी हाइट बढ़ती है। और उन सभी हार्मोन्स में से दो मेन हार्मोन्स होते हैं, और वो दो मेन हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन और IGF-1। बाकी सारे हार्मोन्स भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, बट ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारी हाइट ग्रोथ के लिए। अब इनको बढ़ाने के लिए करना क्या है? और सबसे पहला पॉइंट आ जाता है स्लीप। स्लीप 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 स्लीप, क्योंकि स्लीप ही एक ऐसा फेज होता है, स्लीप ही एक ऐसी चीज है जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। तुम्हारी हाइट बढ़ती ही तब है जब तुम सो रहे होते हो, और जब तुम सो रहे होते हो तभी ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होता है, जब तुम्हारी बॉडी रेस्ट में होती है। कई सारे लोग कहते हैं कि अगर हमने किसी की हाइट रोकनी हो ना, उसके चाहे पेरेंट्स जितने लंबे हैं, हम उसको सुलाएंगे ही नहीं। अगर हमें कोई टास्क दिया जाए कि हमने उस बंदे की हाइट रोकनी है, तो हम उसको सुलाएंगे ही नहीं, और उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं, चाहे उसके पेरेंट्स 7-7 फुट के हो, पर वो नहीं होगा लंबा। तो अब स्लीप के लिए क्या करना है? बेसिकली जो मर्जी हो जाए,
10-10, 12-12, 14-14 घंटे सोते रहो। मेरे को नहीं बोलना भाई पढ़ेगा कौन, ये क्या करेगा, शट अप। ये तुम्हारी ही जिंदगी है और ये तुमने ही फिगर आउट करना है कि अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकालते होते हैं। प्रोटीन नहीं मिल रहा, घर वाले नहीं दे रहे, तो उसको पूरा करो। हाइट बढ़ानी है, सोना है, टाइम नहीं मिल रहा, उसको पूरा करो। अगर जिंदगी में इस कोपिंग मैकेनिज्म में फंस जाते हो कि यार पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैंने इतनी सी मेहनत कर ली थी, तो अब वो मुझको चीज मिल नहीं रही है, तो मैं वो काम करने को रहने देता हूँ। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती। अगर तुम इतना काम करोगे तो तुम्हें इतना ही रिजल्ट मिलेगा। जो इतना कर लेगा उसको उतना मिलेगा, चाहे उसके सर्कमस्टांसेस जैसे मर्जी होए। मान लो तुमने काम करना होता है फैक्ट्री में, और कोई और प्रिविलेज्ड है, बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का है, उसको कोई काम नहीं करना पड़ता और वो अफोर्ड कर सकता है 14-14 घंटे सोना, पर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई टाइम निकालना पड़ेगा। तुम्हें फैक्ट्री में 2 घंटे काम कम करना पड़ेगा अगर तुम्हें हाइट चाहिए। बट हाँ, अगर इस समय पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फैक्ट्री के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। बट तुम में से 99% बच्चे कैसे होंगे, वो अपनी स्लीप को खराब करते होंगे। कैसे? वीडियो गेम्स खेल के, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से चैटिंग करके, रात रात भर नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख के और ऐसे काम करके, और तुम्हें पता भी नहीं है तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आज मैं अपनी हाइट से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो इसका एक ही रीजन है, विच इज मैं सोया नहीं, मेरी स्लीप ही अच्छी नहीं है यार। मैंने कई बारी कोशिश करी ज्यादा सोने की, पर मैं सो ही नहीं पाता। मैंने कई सारे सप्लीमेंट्स ट्राई किए, बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और मैं हमेशा भगवान जी को कहता हूँ कि काश जब मैं 13 साल का होता तब मुझे किसी ने बता दिया होता कि प्लीज भाई सो जा। अगर स्कूल जाना होता है, सुबह स्कूल होता है और तुम 12-12, 1-1 बजे सो के सुबह 5-6 बजे उठ जाते हो, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें 8-8, 9-9, 10-10 बजे सोना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, ज्यादा से ज्यादा स्लीप लो, जितना सो सकते हो उतना सो। अब सोने से मेरा मतलब ये नहीं था कि बेड पे बस टाइम बिताओ, बेड पे लेटे रहो, आंखें बंद करके लेटे रहो। नो, सोने का मतलब जब तुम प्रॉपर अनकॉन्शियस होते हो, जब तुम्हें पता ही नहीं लग रहा होता, जब तुम सपने देख रहे होते हो, वो होता है सोना। बेड पे लेटना आंखें बंद करके, तुम्हें नींद आई चाहे ना आई, इसको सोना नहीं बोलते। और मैं तुम्हें अब एक बात और बता दूं कि वीडियो में आगे मैं जो भी बोलने वाला हूं, तुम वो सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, पर अगर तुमने ये वाला स्टेप नहीं किया ना, सोने वाला, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। मैंने खुद ने दुनिया जहान की सारी चीजें करी हाइट बढ़ाने के लिए, पर मैं लैग कहां कर गया, जहां पे सोना था। मैं नहीं सो पाया, चाहे जो मर्जी सर्कमस्टांसेस थे, शायद मैं भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, या फिर जो मर्जी हो, पर मैं सो नहीं पाया। तो तुमने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे जो आगे मैं बताऊंगा वो मत करो, सोते रहो, बट सोने से ही तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। सो अगर मैं अगली चीज पे आऊं जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कर सकती है, वो है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। जी हाँ, बेसिकली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में तुम बहुत ज्यादा छोटे पीरियड के लिए, जैसे कि 30 सेकंड या 1 मिनट, उसमें बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करते हो, जो तुम्हें ऐसे सांस चढ़ा देता है। और इस पूरी दुनिया में बेस्ट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है स्प्रिंटिंग। इससे अच्छा कोई इंटेंसिटी वर्कआउट है ही नहीं मेरी जान। मतलब तुम किसी भी खुले पार्क में जाओ, जहां पे 100-200 मीटर तुम्हें ऐसे सीधा मिले, और वहां पे टाइमर लगाओ अपने फोन पे, और 30 सेकंड के लिए पूरी जोर से, पूरी जान लगा के दौड़ो। बस इतना तेज दौड़ो जितना, मतलब लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, इतना तेज दौड़ो, और इसके 4 सेट्स लगाओ। 30 सेकंड दौड़ना, फिर 1.5 मिनट की ब्रेक, और फिर से 30 सेकंड दौड़ना, फिर से 1.5 मिनट की ब्रेक। टोटल 2 मिनट लगता है एक राउंड को कंप्लीट करने में। तो तुमने ऐसे 4 या 5 लगा लो। बेसिकली मैंने जहां पे पढ़ा था वो कहते 8 लगाओ, और मैं तो 6 से 8 ही लगाता होता था। बट मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम वही हो, सारा दिन पड़े रहते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कम से कम 4। बाकी तुम खुद बहुत ज्यादा समझदार इंसान हो, तुम्हें भगवान जी ने बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग दिया है, तो उसी दिमाग को लगा के ये सोचो कि मेरे लिए क्या चीज परफेक्ट बैठेगी, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग। 4 ठीक है, 5 ठीक है, 6 ठीक है, 7 ठीक है, या 8 ठीक है। हाँ, बस 8 से ऊपर मत जाना, वो बहुत ज्यादा ही इंटेंस हो जाएगा। और हाँ देखो, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो देखो, जिसको भी कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी हार्ट रिलेटेड इशू है, तो ऑब्वियसली उसने ये हाई इंटेंसिटी चीज नहीं करनी। अगली चीज कुछ अमीरजादों के लिए, सोना बाथ या स्टीम स्पा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्पेशली आजकल जिम में पाई जाती हैं। तुम अगर 20 मिनट के लिए वो ले सकते हो रोज, 20 या 30 मिनट के लिए, तो वो भी तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करेगा। तो हाँ, अगर ये चीज को अफोर्ड कर सकते हो, अगर जिम जाते हो, जिम में, या फिर इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो रोज करना, यार एक एक दिन छोड़ के करना, तो हाँ जरूर करो, इस चीज का बेनिफिट उठाओ। और हाँ, स्विमिंग भी कर सकते हो, उससे भी तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा। बेसिकली तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पार्ट जो हम कर सकते हैं अपने ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए,
दैट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब देखो, ये चीज तुम कर तो सकते हो, बट मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंटरमीडिएट फास्टिंग की है, ना चाहते हुए भी। बेसिकली मुझे पता ही नहीं था, मैं इस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं था कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूं। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड, मैं अभी करंटली अपनी हाइट से सेटिस्फाइड नहीं हूं। बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग ऐसी चीज होती है जिसमें हम 12 से 16 घंटों के लिए कुछ भी नहीं खाते। मान लो तुम अपना डिनर कर लेते हो रात को 8 बजे, तो रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 या दोपहर को 12 या दोपहर को 1-2 बजे तक तुमने कुछ भी नहीं खाना। एंड दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फास्टिंग। एंड व्हाट एंड अप हैपनिंग इज कि हमारा ग्रोथ हार्मोन तो बढ़ जाता है, बट हमारा IGF-1 नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि हमारी इंसुलिन नहीं बढ़ती। देखो, जब हम कुछ खाएंगे, जब हम स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, तब हमारा इंसुलिन बढ़ेगा, और जब इंसुलिन भी बढ़ेगा और ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ेगा, तभी हमारा IGF-1 बढ़ेगा। पर ऐसे ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा हम क्या करें जब हमारा इंसुलिन, जब हमारा IGF-1 ही नहीं बढ़ रहा। एंड एक और चीज है, इसमें एक और ड्रॉबैक है। अब देखो, तुम्हारे पास खाने के लिए रह गए 8 या 10 घंटे, ठीक है? तो अब 8 या 12 घंटों में तुम कितना खा लोगे यार? बेसिकली हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कैलोरी सरप्लस रहना। अरे ऐसे ग्रोथ हार्मोन का करोगे क्या जब तुम्हारे पास कैलोरी ही नहीं होएगी? मतलब इट इज लाइक घर बनाना है, घर बनाने के लिए सीमेंट काफी ज्यादा आ गया, पर ईंटें है नहीं साली। तो ईंटें भी तो लेके आओ, तभी घर बनेगा। कल ले सीमेंट से थोड़ी बन जाएगा घर। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा इंटरमीडिएट फास्टिंग। हाँ, ये इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है। जैसे कि मान लो तुम 21 साल के हो, 22 के हो, 23 के हो, और मान लो आगे जाके हो गए 21, 22, 23 के और जिम जाओगे, तो तुम इस चीज को ट्राई कर सकते हो। तो तुम तब ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो। एक्चुअली तब भी कैसे करोगे? तब भी तो तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। और अगर तुम 5 मील खाओगे या 3 मील खाओगे या 4 मील खाओगे, उसमें कैलोरी सरप्लस ज्यादा होगा बजाय जब तुम 2 मील खाओगे। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करनी। और अब मैंने इंसुलिन की बात की, तो देखो मेरे को एक चीज याद आई कि इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। बेसिकली अगर इंसुलिन बढ़ती है तो ग्रोथ हार्मोन घट जाता है, और अगर इंसुलिन घटती है तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। कुछ ऐसी सी चीज होती है। तो इसीलिए अगर तुम्हारी इंसुलिन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा इंसुलिन स्पाइक करेगी, तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ने वाला और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली। तो अब तुम सोच रहे होगे कि यार इंसुलिन स्पाइक करने से हमारा ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं इंसुलिन स्पाइक करेंगे ही नहीं। तो हमें ये बताओ कि इंसुलिन स्पाइक होती कैसे है? तो बेसिकली इंसुलिन स्पाइक तब होती है जब हम बहुत ज्यादा कार्ब्स खाते हैं, और हमारी प्यारी इंडियन डाइट में कार्ब्स ही कार्ब्स हैं, प्रोटीन तो होता ही नहीं है, कार्ब्स ही कार्ब्स भरे होते हैं। और इसीलिए जो हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो भी कम हो जाती है फ्यूचर में। इसीलिए इस इंडियन डाइट को थोड़ा डिनाई करो, अपने पेरेंट्स से थोड़ा लड़ो कि भैया ये बहुत ज्यादा कार्ब्स है, हमारा इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहा है। बेसिकली मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दो। मतलब बिल्कुल से मेरा मतलब है वो जो रिफाइंड शुगर होती है ना, उसको तो स्पेशली छोड़ ही दो। दूध में डालना बंद करो, दही में डालना बंद करो। मतलब कुछ तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, आलू के पराठे खाते हैं चीनी के साथ। ब्रो, मतलब धन्य है हमारा देश ग्रेट है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, भगवान ही बचाए हमें। बड़ा गुस्सा आता है मेरे को जब चाइना, जापान, इन सब की एवरेज हाइट इंक्रीज हो रही है और हमारी हमारी एवरेज हाइट बढ़ने के बजाय और डिक्रीज हो रही है। एक और चीज जो शायद स्लीप के पॉइंट में रह गई, विच इज कि तुमने सोने से ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना। बेसिकली जब तुम खा लेते हो सोने से 1 घंटे पहले या फिर आधे घंटे पहले, बेसिकली जब तुम सोने से पहले कुछ ना कुछ चटते रहते हो, तब क्या होता है? तब तुम्हारी इंसुलिन स्पाइक कर जाती है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें समझाया। तो जब तुम्हारी इंसुलिन स्पाइक कर जाएगी और तुम सोने की कोशिश करोगे, तो तुम खुद बताओ कि इंसुलिन अगर स्पाइक की हुई है, इंसुलिन बढ़ी हुई है, तो ग्रोथ हार्मोन घटेगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज नहीं होगा। अगला पॉइंट आ जाता है प्रोटीन। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि हाइट इंक्रीज करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें एक वेल बैलेंस्ड डाइट चाहिए, बट एक वेल बैलेंस्ड डाइट दिखती कैसी है? उसमें अगर ये 100% है तो उसमें 70 या 80% प्रोटीन होना चाहिए। मतलब बेसिकली प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। और अब मैं इसके ऊपर क्या ही तुम्हें बताऊं, इसके लिए तो एक अलग वीडियो बन जाएगी, इसके ऊपर तो एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी कि इंडियन डाइट में कितना प्रोटीन है, कितना प्रोटीन नहीं है। हमारे इंडियन पेरेंट्स कहते हैं कि प्रोटीन खाने से हमारी किडनियां खराब हो जाएंगी, दारू पीने से कुछ नहीं होगा, सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा, बट प्रोटीन पीने से हम मर जाएंगे। अरे पेरेंट्स तो पेरेंट्स, उनके बच्चे भी ऐसी सी बात करते हैं। मतलब मेरे को आज भी याद आता है वो दिन, मैं स्कूल में था, बस में था मैं, और हम बात कर रहे थे कुछ प्रोटीन के बारे में, और एक लड़की बोली, क्यों दूध क्यों पीना है, अंडे क्यों खाने हैं, तुम राजमा से भी तो ले सकते हो प्रोटीन। एंड आई वाज लाइक, ब्रो,
भाई क्या होगा इस सोसाइटी का। मतलब यहाँ पे तुम राजमा से प्रोटीन लेने की कोशिश कर रहे हो मेरी जान। तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, एक टर्म होती है हाई बायो अवेलेबिलिटी। तुम्हें वही प्रोटीन खाना चाहिए जिसकी हाई बायो अवेलेबिलिटी हो, जिसमें बेसिकली ज्यादा ज्यादा अमीनो एसिड्स हो। इसीलिए ये पीनट्स, सोयाबीन और ये राजमा दालें, इन सब में उतना प्रोटीन नहीं होता जितना तुम्हें दिखता है ना। इनमें जितना भी प्रोटीन होता है वो सारा कम बायो अवेलेबिलिटी वाला होता है, उसमें अमीनो एसिड्स नहीं होते। बेसिकली अगर तुम्हें तीन चीजें बता दूं जो तुमने बेस्ट फ्रेंड बना लेनी है, दही, दूध और अंडे। अगर मैं तुमसे एक चीज पूछने की कोशिश करूं कि हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लंबे लोग कहां पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है पंजाब एंड हरियाणा। और यहाँ पे लोग क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स इनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। मतलब ये टू बी ऑनेस्ट मेरा खुद को ओपिनियन है, मतलब प्लीज मेरे को इस चीज के लिए रोस्ट मत करना, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर हम नॉन वेज और डेयरी को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, तो मैं कहूंगा कि नॉन वेज कम इंपॉर्टेंट है हाइट के लिए, बट डेयरी इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जिसकी प्रोटीन इंटेक शुरू से ही 13-14 साल से बहुत ज्यादा बढ़िया था। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब कहते हैं, बड़े बड़े जिनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वो सब कहते हैं प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है हाइट के लिए। बट मैं तो प्रोटीन ले रहा था ना यार। एंड अगर मैं तुम्हें सच में बताऊं तो वो प्रोटीन था अंडे, वो था नॉन वेज, चिकन, मीट, ऐसी चीजें। बट फिर भी मैंने तुम्हें बताया मैं अपनी हाइट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो इसीलिए मेरा मानना है कि डेयरी को हाइट के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दो। और अब एक और चीज, मैं पिछले 3 साल से रोज का 1-1 लीटर दूध भी पी रहा था, बट मेरी हाइट फिर भी नहीं बढ़ी। और इसका एक और रीजन है कि दूध में मिलावटें। हमारी इंडियन सोसाइटी, मतलब मैं तो ऐसे लिख दूं हमारे देश के बारे में, कितना महान है हमारा देश। यहाँ पे इतनी भुखमरी है, लोग अपने प्रॉफिट के चक्करों में घटिया, लो क्वालिटी, नकली दूध बेचते हैं यार। तो इसलिए मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगा, प्लीज अमूल, वेरका या फिर तुम्हारी स्टेट में जो भी दूध मिलता है वो लेना शुरू करो। बेसिकली जो बड़ी कंपनी का दूध होता है, पैक्टो वाला दूध। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी भी मिलावट हो उसमें क्या ही हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का बेसिकली मतलब है कि यार उनमें ना वो एक बहुत ज्यादा हाई लेवल वाली मिलावट नहीं हो सकती। जो मर्जी हो, वो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं, वो इतनी ज्यादा हाई लेवल ऑफ मिलावट जिससे तुम्हें कैंसर हो जाए वो नहीं कर सकते। बट ये जो लोकल शॉप्स वाले होते हैं इनकी टेस्टिंग कोई नहीं करता, इसीलिए इनमें ज्यादा रिस्क होता है मिलावटों का। तुम्हें दुनिया जहान के सारे यूट्यूबर्स बोलेंगे कि अमूल और ये सारे दूध गलत होते हैं, नहीं, मेरा पर्सनली मानना है कि वो वाले बेटर होते हैं इससे। क्यों? क्योंकि उनकी टेस्टिंग फिर भी होती है, पर ये जो लोकल शॉप्स वाले हैं इनकी टेस्टिंग नहीं होती। वो उनके पास पैसा है, बट ये लोकल शॉप्स वाले भूखमरी लगी हुई है इनको, ये चाहते हैं बस हमारा प्रॉफिट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसे होते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा अमूल या वेरका, इन सब का दूध। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज, विच इज सनलाइट। जी हाँ, सनलाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सनलाइट से ही हमें विटामिन डी मिलते हैं, और विटामिन डी ही हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी ही हमारी हड्डियों में कैल्शियम मजबूत करता है। तो इसीलिए अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, इन शॉर्ट तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, और इससे तुम्हें और भी ज्यादा एक्सट्रीम बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि नॉक नीज जैसी गंदी बीमारियां हो जाती हैं हमें जब हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। सो सनलाइट लेना शुरू करो। कोई जरूरत नहीं है अपने मुंह से सनलाइट लेने की। अपने मुंह पे टॉवल बांधो या फिर अपने मुंह को कवर करो और छत पे जाके लेट जाओ अपने पीठ के बल, और अपनी पीठ से सनलाइट लो। रोज 10 से 12 बजे के बीच में अपनी पीठ पे 10-15 मिनट के लिए सनलाइट लो। कोई कैंसर नहीं होगा तुम्हें, कोई भी कैंसर नहीं होगा। इतने ज्यादा मजदूर रोज दिन रात इतनी गंदी धूप में रोज काम कर रहे होते हैं, उनको तो नहीं होता कैंसर, और तुमने तो बस 10-15 मिनट के लिए धूप में जाना है, वो भी पीठ पे धूप लेनी है, तो तुम्हें कैंसर नहीं होगा। इसीलिए टेक सनलाइट। और तुम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो अपने डॉक्टर से पूछ के। बेसिकली वो 60,000 कुछ ऐसा सा होता है, और वो हफ्ते में एक ही लेनी होती है, वरना किडनी में स्टोन हो जाएगा। तो अब अगर मैं वीडियो को एक बारी क्विक तरीके में एक बारी रिवाइज कर दूं, तो स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज्यादा से ज्यादा सो, सोने से पहले कुछ गंद नहीं खाना, और ज्यादा से ज्यादा सो, जितनी देर के लिए सो सकते हो उतना सो। किसी के पीछे अपनी नींद को, अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस मत करो। उसके बाद हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो। हाई इंटेंसिटी रहने दो, बट किसी भी स्पोर्ट में इंडल्ज जरूर हो, और अपनी बॉडी को मूविंग रखो, खेलते रहो, खेल कूद करते रहो। तीसरी चीज, अपनी डाइट पे फोकस करो, प्रोटीन ज्यादा करो, डेयरी पे ज्यादा फोकस दो। चौथी चीज, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट लो। और पांचवी चीज, खुश रहो, क्योंकि कोर्टिसोल से हमारा ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है। जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो। तुम इस जिंदगी में ये ही चीजें हैं जो कर सकते हो अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। हाइट एक दिन में नहीं बढ़ती, हाइट शायद एक हफ्ते में भी ना बढ़े, हाइट शायद एक महीने में भी ना बढ़े,
बट हाँ 2-3 महीनों में अगर तुम कंसिस्टेंट वर्क पुट इन करते रहोगे, अगर तुम ये चीजें करते रहोगे, बेसिकली अगर तुम अपना लाइफस्टाइल बदलोगे तो जरूर हाइट बढ़ेगी। तुम्हारी एज जितनी कम है तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांस उतने ज्यादा, और जितनी ज्यादा एज उतने ज्यादा कम चांस, उतना ज्यादा कम पोटेंशियल। बेसिकली अगर इस वीडियो को एक सेकंड में बोलूं तो हाइट बढ़ेगी तुम्हारे लाइफस्टाइल से, कैसा खाते हो, कैसा सोते हो, कैसी तुम्हारी टेंशन है, कैसा खेलते कूदते हो। और अब लास्ट में एक प्रो टिप, ये प्रो टिप तुम्हें पूरे YouTube पे पूरी दुनिया में कोई भी नहीं देगा। एक्चुअली तुम्हारे रिश्तेदार या फिर बड़े भाई बहन जरूर देते होंगे इस चीज को, बट हाँ मैं हाथ जोड़ के इस चीज को तुम्हें प्रार्थना करूंगा। बेसिकली ये चीज मैंने रखी ही लास्ट में इसलिए थी क्योंकि जो मेरी बेस्ट ऑडियंस है ना, बेस्ट अटेंशन स्पैन वाली, मैं उसी ऑडियंस को ये सलाह दूंगा। मतलब बेसिकली जो अब तक यहाँ आए हैं ना, तो उनके लिए ये बेस्ट टिप है, उनके लिए भगवान का गिफ्ट है। तो भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, हाथ जोड़ रहा हूँ। और तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मेरे को पर्सनली कई लोगों ने ये चीज बोली थी कि भाई ये कर ले कर ले कर ले, पर मैं कुत्ते का हड, मैंने ये चीज नहीं करी, मैंने नहीं करी ये चीज। क्यों? मैं तो कुत्ते का हड था, मैंने नहीं करी ये चीज। पर प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, मतलब मैं तो पैरों पे भी पड़ जाऊं कि ये तुम चीज कर लो, मतलब मैं पैरों पे पड़ जाऊं तो मैं दिखेगा नहीं, एक्चुअली मैं पैरों पे पड़ ही जाता हूं। ये देखो प्लीज 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 मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्लीज क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट मत खेलो, क्रिकेट की जगह प्लीज 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 बास्केटबॉल खेल लो या फिर फुटबॉल खेल लो। बट प्लीज अपने स्कूल की क्रिकेट की टीम में मत जाओ, या फिर अपने घर वालों को ये मत बोलो कि पापा मम्मा मेरे को क्रिकेट की अकेडमी में लगा दो, क्योंकि मेरी जान प्लीज तू क्रिकेटर नहीं बनने वाली मेरी जान। मैं इस चीज को गारंटी से बोल सकता हूं, जिसने बनना होता है ना वो 10-10, 8-8, 9-9 साल की उम्र से लगा होता है, ठीक है। इसलिए प्लीज अपनी हाइट को सैक्रिफाइस मत कर। मुझे पता है कि सिर्फ 1% या 0.1% लोग इस बात को मानेंगे, बाकी सब कहेंगे नहीं नहीं हमें तो क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद है। बट प्लीज क्रिकेट की जगह कोई और स्पोर्ट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, बेस्ट रहेगा, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अगर तुम बास्केटबॉल खेलो, तुम देखो यार जितने भी टॉल लोग हैं वो सब बास्केटबॉल खेलते हैं। सो प्लीज 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 बास्केटबॉल खेलो, प्लीज बास्केटबॉल खेलो। और अब इसका रीजन सिंपल सा है, मैंने तुम्हें बोला कि ज्यादा खेल कूद करो, उछलो कूदो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो। तुम ना फुटबॉल खेल के देखना कभी 10-15 मिनट, तुम 10-15 मिनट क्या, तुम 5 मिनट में ना तुम्हारी बस हो जाएगी, इतना भागना पड़ता है उसमें। बास्केटबॉल में तो भागना तो पड़ता ही है, ऊपर से जंप, हर 2 मिनट बाद जंप करते रहना, ऊपर नीचे जंप करते रहना, वो तो सोने पे सुहागा ला देता है। ये जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट वाली मैंने चीज बोली थी ना, जब तुम फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल जैसी चीज खेलते हो उसमें ऑलरेडी ये चीज हो जाती है। मैं पर्सनली एक ऐसा बंदा था जिसने अपनी लाइफ में कभी बास्केटबॉल फुटबॉल खेला ही नहीं, वो तो क्रिकेट के पीछे ही पागल था, सारा सारा दिन सारी सारी रात क्रिकेट 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 क्रिकेट। बट जब मैंने पहली बारी 11th में बास्केटबॉल खेल के देखा ना, आई वाज लाइक ब्रो ये तो बहुत मुश्किल चीज है यार। मतलब मैं 2 मिनट बाद मेरी टाइटाइटिस हो गई थी, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। और सेम चीज फुटबॉल में है। तो प्लीज बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट को प्लीज मत खेलो। क्योंकि देखो क्रिकेट में हम एक जगह पे खड़ के बस मारते हैं, मतलब बड़े बड़े 40-40, 50-50 साल के अंकल हर संडे को क्रिकेट खेलने जाते हैं। तुम बताओ वो फिट है? वो बिल्कुल भी फिट नहीं है, बट फिर भी वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं संडे को जाके। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में फिटनेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। क्रिकेट खेलने के लिए हमें फिट होना जरूरी नहीं है। और अब कुछ बुद्धिजीवी लोग मेरे को कमेंट में गालियां लिखेंगे, विराट कोहली इतना ज्यादा फिट है। बट मेरी जान वो तो फिट हुए हैं ना, वो अपनी गेम को बेटर करना चाहते थे इसलिए वो फिट हुए हैं। तुम मेरे को बताओ, अफगानिस्तान की टीम का एक विकेट कीपर है, अगर मैं नाम याद करने की कोशिश करूं तो वो है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, बट हाँ मैं फोटो लगा दूंगा। सो दिस इज हिम। अब मुझे बताओ क्या ये बहुत ज्यादा फिट है? बट फिर भी ये इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे छक्के चौके मार लेते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलरों की टाइट टाइट फिस कर देते हैं ये। तो इसीलिए प्लीज जज्बाती मत हो। मेरा क्रिकेट ना खेलने से मतलब ये था कि तुम अगर कोई और स्पोर्ट खेलो जैसे कि बास्केटबॉल या फुटबॉल, वो तुम्हारी हाइट बनाने के चांसेस मैं कहता हूँ 10,000 गुना ज्यादा कर देंगे, सिवाय अगर तुम क्रिकेट खेलते रहो। सो प्लीज से स्मार्ट, अपने इस दिमाग का काम लो, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बनो, और प्लीज 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 बास्केटबॉल या फुटबॉल खेलो। क्रिकेट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, बट हाँ अगर सपना है दिल के अंदर की क्रिकेटर बनना है तो जरूर खेलो, जरूर अपने सपने को पूरा करो। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करी थी 2021 से लेकर 2024 तक, जिसमें मैंने कई सारी इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद इस रिजल्ट तक पहुंचा। और मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूंगा ऐसे इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट।
अभी ये बन रहा है, इसीलिए इसके ऊपर है 50% ऑफ। बनने के बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। सो इसीलिए जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करो, क्योंकि बनने के बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। अभी ये प्री ऑर्डर पे है 50% ऑफ।